गाइस अगर आप सभी ओला वॉलेट को फुल केवाईसी करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक बार ओला कैब को बुक करना पड़ेगा। ओला कैब बुक करने के बाद सबसे फर्स्ट में ही आपका गाड़ी का नंबर शो हो जाता है। उसके बाद आप कितना अमाउंट लगता है आपको उधर नीचे में आपको शो हो जाता है। साथ में अगर आप फोन पे के थ्रू अगर आप ट्रांजेक्शन करें तो उसके ऊपर आपको 300 रुपये कैशबैक भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको केवाईसी करने के लिए भी आपको सिंपल रहेगा। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं तो आप ओला एक बार जरूर बुक कर लीजिएगा। बुक करने के बाद बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको फुल केवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा ऊपर में एक केवाईसी का आपको ऑप्शन शो हो जाता है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो जैसे आपको कैब वाला आएगा तो कैब पे आप जैसे बैठेंगे तो उनको आप बोल दीजिए कि मेरे पास जो एक ओटीपी आएगा ये ओटीपी के थ्रू आप इनको फुल केवाईसी कर दीजिए। तो आपसे एक ओटीपी मांगा जाएगा, तो जो कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि हमारे वो ऊपर एक ओटीपी आया है, वही ओटीपी आपको उनको शेयर करना है। ओटीपी शेयर करने के बाद आपको उनके पास जितना भी आप इससे पहले सबमिट किए रहेंगे आप अपना डॉक्यूमेंट, जैसे ऊपर में देखिए हमको एक ओटीपी आपको दिख रहा है 4165, तो वही 4165 आपके पास जो भी रहेगा वो आप शेयर करेंगे। जैसे मेरे पास 4165 एक कोड आया था तो ये कोड मैं शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद आप आधार कार्ड इससे पहले जो अपडेट करके रखे रहेंगे ओला में वो फाइनली तरीके से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा इस तरह से। और वेरिफिकेशन होने के बाद आपसे 3 से 4 मिनट या 10 मिनट आप वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद देखिए ऊपर हमको दिखाया जा रहा है कि आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। तो क्या इस तरीके से अगर आप सब केवाईसी कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो अभी आप सब घर बैठे तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप एक बार तो ओला बुक करना ही पड़ेगा। ओला बुक करने के बाद आपको ड्राइवर के थ्रू आपके ये कंप्लीट केवाईसी हो जाता है। साथ में हम बोलते हैं कि अगर आपको ओला एसबीआई क्रेडिट कार्ड अगर आपको चाहिए तो उसमें बहुत सारा बेनिफिट आज के डेट में मिल रहा है। तो अगर आपको चाहिए ओला एसबीआई क्रेडिट कार्ड तभी आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको फुल केवाईसी हो जाता है ना तो इसमें आपको ढेर सारा बेनिफिट मिलने लगता है। तो अगर बेनिफिट आपको लेना है तो अभी आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो एड्रेस पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड चाहिए वो क्रेडिट कार्ड आप इधर से ही मंगवा सकते हैं। तो चलो आपको क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आपको एसबीआई ओला क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जाता है वो पूरा प्रोसेस जानते हैं। तो गाइस मैं पहले बता दूं, अगर सबसे पहले आप फुल केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आप एसबीआई ओला क्रेडिट कार्ड भी मत मंगाइएगा, क्योंकि आपको पूरा फैसिलिटी जो मिलता है ओला वॉलेट में ही मिलता है और आपसे पूरा ओला वॉलेट के थ्रू ही अपना एसबीआई क्रेडिट कार्ड को भी हैंडल कर सकते हैं। हैंडल करने के लिए नीचे में सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना पड़ता है। इसके सबसे लास्ट में देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ओला मनी एसबीआई क्रेडिट कार्ड। तो आपको ये इसमें आपको 7% के अनुसार से कैशबैक भी मिलता है। अगर आप जब एसबीआई क्रेडिट कार्ड अगर आपका अप्लाई हो जाएगा उसके बाद आपको 7% के हिसाब से आपको कैशबैक दिया जाता है। इसके लिए फर्स्ट में आपको ओला एसबीआई क्रेडिट कार्ड का लोगो दिख जाता है। उसके बाद अगर आप जब ओला कैब बुक करेंगे कभी भी तो 7% के हिसाब से आपको कैशबैक दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। साथ में अगर आप फ्लाइट कभी भी बुक करते हैं तो उसके ऊपर पूरे 5% के हिसाब से आपको कैशबैक दिया जाता है। तो ये भी हम सब के लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि हम सब ओला और फ्लाइट तो कभी भी बुक करते ही रहते हैं, तो इसके ऊपर हम सबको अच्छा खासा अर्निंग भी हो जाता है। साथ में आप अदर कोई और यूज करेंगे तो उसके ऊपर भी 1% के हिसाब से आपको कैशबैक दिया जाता है। तो गाइस अगर आप सब भी ये फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं तभी आप सब यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा प्रोसेस पहले जान लीजिएगा, उसके बाद जाकर अपना एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिएगा, जो कि मैं आपको रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में बता ही दिया कितना कितना पे आपको मिलेगा। अगर आप नहीं तो आप अपना ओला वॉलेट को ओपन कर लीजिएगा, उसके ऊपर कितना पूरा बेनिफिट उसमें डाला गया है तो आप उसको रेड कर सकते हैं। साथ में अगर आप जितना भी आपको कैशबैक मिलता है वो कभी भी एक्सपायर आपका नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है ओला का, तो आप सब भी कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। साथ में 2 मिनट का अंदर आपको अप्रूवल मिलता है कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। साथ में केवाईसी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, केवाईसी आप कभी भी करवा सकते हैं। जिसमें बता दूं कि ये एसबीआई क्रेडिट कार्ड जब आप लेंगे तो नहीं तो आपको ज्वाइनिंग फी 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन एनुअल फीस का रखा गया है 499 रुपया। यानी ज्वाइनिंग फी आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एनुअल चार्ज यानी 1 साल का जो उसका चार्ज होता है वो आपको पे करना पड़ता है 499 रुपया। तो देखिए इसमें कुछ दिखाया गया है, स्क्रीनशॉट के थ्रू पे इधर दिया गया है कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा उस क्रेडिट कार्ड को अपना ओला मनी जो वॉलेट है आपका इसी वॉलेट के थ्रू आप इसको हैंडल कर पाएंगे। बिल पेमेंट करना है तो इधर एक ऑप्शन आपको दिया गया है बिल पेमेंट का, तो इधर से आप बिल पेमेंट भी कर पाएंगे जितना करना चाहते हैं। जैसे कि इससे पहले आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करते थे जिससे अदर एक होता है फुल होता है, उसी प्रकार इसका भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बता दूं कि अभी आप पूरे 10,000 का बेनिफिट भी आप सबको मिल जाएगा, जिसमें अलग अलग कैटेगरी भी इसमें डिवाइड किया गया है। तो अगर आप वो कैटेगरी देखना चाहते हैं कि 10,000 आपको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा तो वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप वीडियो को सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप हो सके तो अपने ओला मनी वॉलेट को ओपन कीजिए और उधर से आप देख सकते हैं। साथ में इधर एक विदाउट ओटीपी जिसकी टैप ऑन जो पे होता है वो आपको एनएफसी वाला सिस्टम भी इसमें इंक्लूड किया गया आपके एसबीआई क्रेडिट कार्ड में, जो कि ओला एसबीआई क्रेडिट कार्ड है इसमें एनएफसी सिस्टम भी इंक्लूड किया गया और सेफ एंड सिक्योर है, 3D सिक्योरिटी भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप सब अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे में आपको देखिए अप्लाई का ऑप्शन दिया गया, अप्लाई पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका पास
पास जो पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर इधर आपको फिल करना पड़ेगा। चलो फटाफट अपना पैन कार्ड नंबर फिल करते हैं और फाइनली प्रोसेस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम क्या है, मिडिल नाम क्या है, लास्ट नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद आपका मम्मी का क्या नाम है और ईमेल आईडी आपका क्या है। ये आपको इंफॉर्मेशन देने के बाद फाइनली आप आगे का प्रोसेस कर दीजिए। तो चलो फटाफट मैं भी ये प्रोसेस पूरा कर लेता हूँ। प्रोसेस करने के बाद फिर से आपका जो एड्रेस रहता है वो एड्रेस प्रूफ आपसे मांगा जा रहा है। तो जो भी आप एरिया में रहते हैं वो एरिया का पिन कोड आप इधर फिल कर दीजिए, ऑटोमेटिक इसका एड्रेस ले लेगा। अगर नहीं तो आप मैनुअली भी इसमें अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। तो चलो फटाफट अपना मैनुअली ही एड्रेस में इसे फिल करता हूँ। जो मेरा एरिया का पिन कोड है, ये एरिया का पिन कोड इधर फिल करता हूँ, जो कि देखिए ऑटोमेटिक मेरा आ चुका है। उसके फाइनली मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप जो इनकम जो करते हैं आप किस बेसिस के ऊपर करते हैं। जैसे कि आप सैलरी पर्सन हैं, कोई कंपनी में जॉब करते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। जैसे कि मैं सैलरी पर्सन हूँ तो मैं सैलरी पर्सन चॉइस करता हूँ। आप जो भी रहेंगे आप दोनों में से कोई भी एक चॉइस कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो रहता है आपका एक ईमेल आईडी आपसे मांगा जा रहा है, जो कि ऑफिशियल एक ईमेल आईडी होता है। जैसे कि आप जो भी कंपनी में काम करते रहेंगे तो उधर के ईमेल आईडी था। अदरवाइज आप अपना खुद का भी एक ईमेल आईडी बना लेंगे तो कोई भी इशू नहीं है। आप अपना अलग से एक ईमेल आईडी बना लीजिएगा, वही आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपका कंपनी का क्या नाम है, वो कंपनी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कंपनी का नाम भी इधर से आप फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको कौन सा कैटेगरी पे आप कौन सा यानी कौन सा काम करते हैं, जैसे कि मैं ऑफिसर चूज किया हूं तो आपको जो भी रहेगा आप वो चॉइस कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे फिर से ऑफिस का एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सेम एड्रेस भी इधर फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैं सेम एड्रेस फिल किया हूं। उसके बाद आपको रिव्यू डिटेल्स दिखाया जाएगा कि आपका इसमें से कुछ एडिट करना चाहते हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके आप फिर से उस जो भी आपको एडिट करना है वो इसको आप एडिट कर सकते हैं, जो कि हमको इसमें से कुछ भी एडिट नहीं करना, मेरा जो भी है सब सही है। तो चलो फाइनली आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है और नीचे में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सबमिट एप्लीकेशन का। तो फाइनली आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए फाइनली आपका जो है कार्ड आप एलिजिबल हो चुके हैं, इंस्टेंटली अप्रूवल भी आपको मिल चुका है। सिर्फ आपको अभी केवाईसी के लेके अपॉइंटमेंट एक फिक्स करना है कि कौन सा डेट में आप अपना आधार कार्ड या अगर आपके पास कोई और क्रेडिट कार्ड होगा तो उसका आपको जो है 3 महीना का जो स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है, जिसके लिए आपको किधर से एक डेट फिक्स करना पड़ेगा और कौन सा आप प्रूफ इधर शो करने वाले हैं, जो कि एक मैनुअली एक चेक करने के लिए आपको आएगा उनका। तो इसके लिए आपको अपना एक डेट एक इधर सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सा टाइम पे आपको उसको दिखाना चाहते हैं यानी अप्रूवल देना चाहते हैं आप उनको। इसके लिए आप इधर से एक डेट, उसके बाद एक आईडी प्रूफ, उसके बाद आपको जो भी रहेगा वो आप सिलेक्ट कर। जैसे मैं अभी सिलेक्ट करूंगा इधर क्रेडिट कार्ड चॉइस कर लेता हूँ। क्रेडिट कार्ड का मैं स्टेटमेंट इधर देने वाला हूँ। तो अगर आपके पास जो भी रहेगा, जैसे कि आपका पास बैंक के डिटेल्स रहता है तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन बैंक का स्टेटमेंट देंगे तो इससे बहुत सारा लोचा रहता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन जरूर करने वाला हूँ, आप अपना क्रेडिट कार्ड का ही स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 2 ही महीना का स्टेटमेंट मांगा जा रहा है और कम से कम आपको 30,000 रुपया क्रेडिट कार्ड का लिमिट होना चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपको किधर मंगावा यानी वेरीफाई करवाना चाहते हैं, इसके लिए मैं ऑफिस को चॉइस करता हूँ। ऑफिस चॉइस करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है, बस आपका प्रोसेस पूरा हो चुका है।